थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन आ हॉस्टल देर आर 120 स्टूडेंट एंड फूड स्टॉक इज फॉर 45 डेज। इफ 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, हाउ मैनी डेज विल द कंप्लीट फूड स्टॉक बी एग्जॉस्टेड। यहाँ हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हॉस्टल में है 120 स्टूडेंट, ओके। अब 30 मोर ज्वाइन हो गए तो क्या होगा कि भाई क्या होगा, 120 तो ऑलरेडी थे, अब और एक्स्ट्रा क्या आ गए, 30 स्टूडेंट और आ गए हैं, तो अभी हो गए 150 स्टूडेंट। जब 120 स्टूडेंट थे तो फूड हमारा सफिशिएंट था 45 डेज के लिए। अब ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं तो फूड हमें बताना है कितने डेज के लिए चलेगा। देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं तो जो नंबर ऑफ डेज है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ एक डाटा इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो डाटा है हमारे पास है किस में, इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो हम बना लेते हैं टेबल। ये जो डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन है, इनके क्वेश्चन हम अगर टेबल से करते हैं तो ज़्यादा इजीली वो सोल्व होते हैं। यहाँ पे एक रो में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और फूड स्टॉक इन डेज। तो ये एक्स और वाई है। देखो पहली बार में हमें बता रखा है कि 120 स्टूडेंट है हॉस्टल में और उनके लिए फूड जो है 45 डेज के लिए इनफ है। अब 30 और बच्चे आ गए तो कितने बच्चे हो गए, 150 स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। तो अभी हम लिखेंगे सिंस एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन सो एक्स वाई रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल्स टू, एक्स वाई यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू फर्स्ट हमारे को दे रखी है ना 120, 120 को मल्टीप्लाई कराएंगे 45 से, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5400। ये हमारे पास क्या है, के की वैल्यू, कांस्टेंट को हम के से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे के इक्वल है x2 इंटू y2 के। तो के हमारा 5400 आ चुका है। ये इक्वल है किसके, x2 दे रखा है हमें 150 इंटू y2 नहीं गिवन है, y2 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 150 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये 5400 को आके डिवाइड करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में ये y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। इस तरह से y2 की वैल्यू निकल आएगी। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अभी 5 की टेबल से 5 3 ज़ा 15, 5 1 जा 5, ना जाने की 0, 5 8 जा 40। अभी 3 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 जा 18। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। 45 जो डेज में था तो ये 36 भी क्या आएगा, डेज में आंसर आएगा। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। गुंजन्स मदर गेव हर मनी टू बाय 2 kg ऑफ पोटैटो एट 15 per kg. If the price of tomatoes is increased by 5 per kg, how much can she buy with the same amount? यहाँ देखो अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, सेम अमाउंट में कहते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना, कहते हैं कि गुंजन की मम्मी ने उसको कुछ रुपए दिए हैं कि वो 2 किलो पटाटो खरीद के लेके आ सके, जब पटाटो का प्राइस है 15 रुपए पर केजी। अब वो गई तो जैसे शॉपकीपर ने बोला कि टमाटो तो का प्राइस तो 5 रुपीज़ इंक्रीज हो गया, मतलब 15 से 20 हो गया। तो उस जो वो अमाउंट लेके गई उस सेम अमाउंट में वो कितने टमाटोज खरीद सकती है। अब आपने क्या देखा कि जो भाई प्राइस 15 से इंक्रीज हो गया 20, जब 15 था तो वो 2 kg खरीद सकती थी। तो अभी जो आपका डाटा है 20, टमाटो का प्राइस हो गया 20, डेफिनेटली इस बार वो कम पोटैटो खरीद पाएगी, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स डाटा है किसमें, इनवर्स प्रोपोर्शन में। चलो टेबल बना देते हैं। वेट ऑफ पोटैटोज क्या है, पहली बार वो खरीद सकती है 2 kg, 2 kg पोटैटो। तो प्राइस क्या था, 15 पर kg, रुपीज़ में है 15 रुपए में, ठीक है।
अब हमें बताना है कि कितने पोटैटो वो खरीद सकती है जब प्राइस जो है, कॉस्ट जो है कितनी हो जाती है, 15 से 20 हो जाती है। 5 रुपये और इंक्रीज हो गए ना, 15 तो ऑलरेडी थी, 15 में 5 ऐड किया तो 20 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे सिंस एक्स एंड वाई वेरीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन सो एक्स एंड वाई रिमेन कॉन्स्टेंट। तो x यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो कांस्टेंट हर बार निकालें, या फिर हमने ऐसे लिख दिया, सीधा सीधा सा डाटा है, x1 इंटू y1 इक्वल होगा x2 इंटू y2 के। देखो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट k निकल के आता है। ओके, तो अभी हमने इनको सीधा सीधा रख दिया, हम ना हर बार k नहीं निकाल रहे। तो x1 है 2, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, y2 क्या है 15, दैट इज इक्वल टू x2 क्या है, x2 क्वेश्चन मार्क है, इसको x2 ही रहने देते हैं, इंटू y2 आपको पता है 20। अब हम क्या करेंगे, 20 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा 2 में 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, x2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, x2 इक्वल है 3 डिवाइड बाई 2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। जो x2 की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, kg में आएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू भी kg में थी। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, राकेश हैज इनफ मनी टू बाय 90 लैम्प्स ऑफ वर्थ 500 ईच, हाउ मैनी मोर लैम्प्स कैन ही बाय इफ ही गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50 ऑन ईच लैम्प। यहाँ कहते हैं कि राकेश के पास इतने पैसे हैं कि वो 90 लैम्प खरीद सके अगर एक लैम्प की कॉस्ट है 500 रुपीज़। अब क्या होता है, उसको डिस्काउंट मिल जाता है 50 रुपीज़ का। अब वो जितने अमाउंट लेके गए हैं उनके सभी का वो लैंप लेके आने वाला है। तो देखो अब आपने क्या देखा कि जो है ना कॉस्ट डिक्रीज हुई है, कॉस्ट तो आपकी कॉस्ट अगर आपकी डिक्रीज हुई है तो आपके जो नंबर ऑफ लैंप है वो क्या होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। इट मीन्स डाटा है आपका इनवर्स वेरिएशन में। चलो टेबल बना लेते हैं। देखो मैं हर बार क्यों बताती हूँ कि आपका डाटा डायरेक्ट वेरिएशन में या इनडायरेक्ट वेरिएशन में, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। वहाँ पे कोई बता के कोई देगा क्योंकि बुक की एक्सरसाइज ये 13.2 है तो भाई ये इनवर्स वेरिएशन में, ऐसे नहीं पता चलेगा। वहाँ पे आपको अपना माइंड लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स में ऊपर क्या दे रखा है, पहले दे रखा है 90 लैम्प्स ले सकता है, तो कॉस्ट क्या है 500 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉस्ट डिक्रीज हो गई, 500 में से 50 माइनस करेंगे तो कॉस्ट क्या आ रही है 450 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ लैम्प्स निकालना है, ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो अभी हम लिख देंगे सिंस x एंड y आर इन वर्स प्रोपोर्शन सो एक्स वाई रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, x1 है 90, उसको मल्टीप्लाई कराना है, y1 कितना है 500 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू x2 हमें नहीं पता, इसको x2 ही रहने देते हैं, y2 क्या है 450 रुपीज़, ठीक है। 9 5 जब 45 और 3 0 हैं तो 45,000 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को। अब क्या करते हैं, हमें निकालनी है x2 की वैल्यू, तो x2 के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है 450, इसकी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब चलो इसको रिड्यूस करते हैं, ये सीधा सीधा सेम टेबल से रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो x2 की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है 100 लैम्प्स। अभी वो 100 लैम्प्स खरीद सकता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हाउ मैनी मोर लैम्प्स, वो पहले से कितने ज़्यादा खरीद सकता है ये बताना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वो 90 लैंप्स खरीद सकता था, अब जो डिस्काउंट के बाद वो कितने लैंप्स खरीद सकता है, 100 लैंप्स खरीद सकता है, और पहले कितना खरीद सकता था, 90। तो 100 में से 90 लैंप्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 यहाँ पे लिखेंगे 10 मोर लैंप्स ही कैन परचेज, या राकेश कैन परचेज, यहाँ पे लिख देंगे राकेश कैन परचेज। वो अब 10 लैंप ज़्यादा खरीद सकता है पहले के मुकाबले में। चलो जी 6th क्वेश्चन करते हैं। आ स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 6 पीरियड अ डे, अज्यूम द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स इज द सेम। कहता है जो स्कूल आवर्स है ना, मतलब फॉर एग्जांपल 6 घंटे का स्कूल लग रहा है तो 6 ही घंटे का स्कूल लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया, फर्स्ट केस में बताया गया है कि 9 पीरियड है, तो 9 पीरियड का टाइम जो ड्यूरेशन है वो है 40 मिनट। अब आपको स्कूल टाइम तो सेम ही रखना है, आपको पीरियड्स कम कर देने हैं, 9 पीरियड की जगह आपको क्या कर देना है, 6 पीरियड कर देना है। क्वेश्चन में कहता है कि 9 पीरियड्स थे तो 40 मिनट्स का एक पीरियड था। अभी पीरियड्स जो हैं आप लोगों के डिक्रीज कर दिए गए हैं, हमारे पास जो पीरियड है वो क्या करने कर दिए गए, 6 कर दिए गए हैं। अब स्कूल आवर्स सेम है तो टाइम डेफिनेटली क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो एक चीज़ आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो दूसरी आप लोगों की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कौन सा केस है, ये है हमारा इन्वर्स वेरिएशन का केस। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाक से ये रफ काम इरेज कर देते हैं और टेबल अपना बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में पीरियड कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड हमने लिखा 9, तो टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अब सेकेंड केस के लिए टाइम पीरियड क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है 6, तो टाइम ड्यूरेशन हम लोगों को नहीं पता, इसको हम y2 ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये है हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस, वेरिएशन भी बोल देते हैं उसको, प्रोपोर्शंस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। देखो x1 है 9, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे y1 क्या है 40 मिनट के साथ, दैट इज इक्वल टू x2 क्या है 6, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे y2 के साथ, क्योंकि y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। देखो ये y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा, और हमारे राइट हैंड साइड सिर्फ रह जाता है y2। रिड्यूस कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 0 की 1 0। देखो न्यूमरेटर में रह गया 3 और 20 मिनट, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 60 मिनट। ये क्या आया है जी, y2 की वैल्यू आई है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर।